बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सबकी होस्ट सोनिया नाज़र। आप देख रहे हैं मूरत टीवी। जैसा कि आप सब लोग मुलाज़ा फरमा रहे हैं कि सेट पे इस वक्त एक साल के बाद फिर फरहान वलायत साहब तशरीफ फरमा है और रमज़ान का दौरा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपना ख़ास खसूसी सेगमेंट फ़िज़ान रमज़ान की नशरियात का आगाज़ कर रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ़िज़ान रमज़ान के पहले अशरे का पहला प्रोग्राम है, जिसमें हम राशन ड्राइव भी करेंगे और इफ्तारी का सिलसिला भी होगा और कुछ गपशप भी करेंगे अपनी कम्युनिटी के साथ भी। और हमारे सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले नेशनल हीरो अवार्ड होल्डर और मल्टीपल अवार्ड होल्डर्स फरहान वलायत साहब, उनके साथ एक सोशल एक्टिविस्ट हैं हमारे मौजूद जतिंदर साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं बाएं हाथ पे सनी मलंग साहब। और आइए हम सबसे मिलते हैं, इनसे गपशप करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आज ख्वाजा सरा पनाह गाह में, जो पाकिस्तान की पहली पनाह गाह है, इसका विजिट करके इधर कम्युनिटी के साथ मिलके गपशप करके इनको कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और आपने इस दफा जितनी कोशिश की है उसकी मैं एक आई विटनेस हूँ, और आपने बहुत ही स्ट्रगल और एफर्ट के बाद आज ये ड्राइव अरेंज करवाई। मेरी तरफ से, मेरी सारी कम्युनिटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। कैसा लग रहा है आपको कम्युनिटी को मिलके और ये चेहरे देख के, मुस्तहिक लोगों से मिलके, मुलाकात करके, जिनके बारे में लोगों को शायद एक बदगुमानी है कि पता नहीं शायद ये डिजर्व ही नहीं करते। जी एक चीज मैं बताऊं, क्योंकि मुझे 7-8 साल हो गए इस कम्युनिटी के साथ काम करते हुए, तो एक सबसे ज्यादा हैरत अंगेज सवाल जो मुझे आज भी लोग करते हैं तो मैं हैरान हो जाता हूं सुन के, खास तौर पे जब हम रमजान के हवाले से अपनी कैंपेन स्टार्ट करते हैं, रमजान राशन रिलीफ की, तो लोगों से एक बड़ा अजीब सा सवाल सुनने को मिलता है। लोग जब मैं उनको बताता हूँ कि जी हमें ख्वाजा सरा में तकसीम करने के लिए रमजान राशन चाहिए, तो सवाल आता है यार ये ख्वाजा सरा रोजे भी रखते हैं क्या? तो मैं ये सवाल सुन के बहुत हैरान होता हूँ कि भाई हमारी शरीयत में या हमारे कुरान में ये कहाँ लिखा है कि रोजा जो है वो सिर्फ मर्द या औरत रख सकता है? तमाम इंसानों पे फर्ज किए गए हैं, तमाम मुसलमानों पे फर्ज किए गए हैं रोजे। तो ये सवाल पूछना एक बड़ा अजीब सा लगता है। और फिर जिस तरह से लोग ख्वाजा सराओं का नाम सुनते ही हाथ खींच लेते हैं अपना चैरिटीज वगैरह देते हुए, ये अभी तक मुझे इस बात पे बाज़ौक़ात होता है कि यार अगर हम जो इतने 7-8 साल हो गए हैं हमें भी इस फील्ड में आए हुए, रमजान आते हुए मुझे ऐसा फील होता है कि यार हम जहां से हमने स्टार्ट किया था ना, हम आज भी वहीं पे खड़े हुए हैं। हम लोगों में इतना शऊर आज तक पता नहीं क्यों बेदार कर ही नहीं पाए। बहुत ये नहीं है कि हमारा बहुत कम लोग हमारे साथ हैं, बहुत से लोग हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद मेजोरिटी जो है लोगों की, उनके अजीब से रवैये हमें देखने को मिलते हैं, और ये बहुत ही अफसोसकुन बात है। बिल्कुल, क्योंकि इस दफा हमें फंड रेजिंग करने में और यकीन करके यहाँ पे सैर इफ्तार का सिलसिला भी होता है, मुझे पर्सनली भी चैरिटी डोनेशन कलेक्ट करने में इतनी दुश्वारी का सामना करना पड़ा है कि ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। हालांकि आपने एक चीज नोट की है कि यहाँ पर इस वक्त मौजूद वो लोग भी मौजूद है जिनकी टांग में गोली लगी हुई है। बिल्कुल सही। ये वो लोग भी मौजूद है जिनके एक्सीडेंट हुए हैं, और वो लोग भी मौजूद है किसी का पाँव फ्रैक्चर हुआ है, उनके पैरों पे पट्टियां लगी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद वो आए हैं। इट्स मीन कि वो कितने नीडी होंगे, वो कितने डिजर्विंग होंगे कि उन्होंने मतलब ये राशन को तरजीह दी। और साथ साथ ये सोचें कि कितने मुस्तहिक लोग होंगे। अगर वो लैंडलॉर्ड होते तो आप बताएं जतिंदर साहब, कोई गोली लगी हुई टांग पे आ सकता है राशन लेने के लिए? वो बेचारा कितना मजबूर होगा। और आप ये देखें कि वो लोग जो ये सवाल करते हैं कि ये रोजे रखते भी हैं या नहीं रखते, तो आप ये देखें कि उनके दिल में अल्लाह ताला ने रोजे के लिए मोहब्बत डाली है, रोजे का, रमजान का एहतराम डाला है, तो वो जख्मी हालत में भी उठकर आए हैं कि हमें रमजान में आसानी चाहिए, हमें सहर व अफ्तार के लिए आसानियां चाहिए, तो वो राशन लेने के लिए आए हैं। वरना ऐसी हालत में कौन उठकर आता है यहाँ? आप बिलीव करें कि आज मैं पर्सनली ना, मैं मतलब हॉल में देख रही हूँ, और जिंदगी में पहली दफा, अल्लाह की कसम ऐसा होगा कभी नहीं हुआ
कि मैंने लोगों को इस तरह से इतने बुरे हालात में इतना मजबूर मैंने होते हुए देखा है कि किसी को पैरों पे पट्टियां पर लगी हुई है, किसी की टांग पे लगी हुई है, किसी के घुटने पे लगी हुई है, और वो फिर भी रमजान का राशन लेने के लिए आया है कि हम लोग पीछे ना कहीं रह जाएं। क्योंकि एक तो हाई इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, पाकिस्तान के हालात वैसे ही जो कतू है जैसे आपको पता है, और फिर ये पसमानदा तबका ख्वाजा बरादरी, तो प्लीज इनके लिए चैरिटी डोनेशन देते हुए आप दरेग ना किया करें। आप लोग जो भी आपके शकूक शुबहात हैं, अच्छा मैं एक चीज बताती हूँ, वो शकूक शुबहात की वजह भी मैं बताती हूँ। वो क्या है कि लोग देखते हैं बड़े बड़े स्टार्स को हमारी कम्युनिटी के, उनको नाचते हुए देखते हैं, उनके पैरों में पैसा रूंधते हुए देखते हैं। अब वो कहते हैं कि जिनके पास बड़ा पैसा है, इनके पास बहुत और भाई जिस तरह आप देखें औरतों में भी फिल्म स्टार्स हैं, जी हाँ, रीमा है, साइमा है, सना है। अब उसी कम्युनिटी में, औरतों की कम्युनिटी में गरीब खवातीन भी हैं जो घरों में काम कर रही हैं। अब इसी तरह ही ख्वाजा बरादरी में भी मैं मानती हूँ कि शहाना लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, जी जी, मतलब इतने एलीट क्लास भी हैं, लेकिन वो चंद एक चेहरों को, ये चंद एक लोगों की वीडियोस या क्लिप्स देख के जो आपने एक माइंडसेट बना लिया ना कि इनको जरूरत नहीं है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। कभी हमारे पास आए, हम आपको विजिट करवाएं, हम ये तक पनाह गाह है, बड़े अच्छे माहौल में बैठे हुए हैं। कभी मैं आपके इनके डेरों भी लेके चलूं, इनके घरों में लेके चलूं, आप बिलीव करें 2 मिनट नहीं बैठ सकेंगे। बिल्कुल इस तरह के हालात, इतनी कसम पुरसी में जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी ग्रास रूट पे आके देखें, एक ग्रास रूट पे क्या हालात हैं, किस तरह कम्युनिटी सरवाइव कर रही है। लेकिन वो 2-4 चमकते दमकते चेहरे देख के वो कहते हैं वाह जी वाह, पैसे वो हवा में उड़ रहे हैं, इनके पास तो पैसा ही पड़ा, ये तो बड़े अमीर और कबीर। खासतौर पे ये जो लोग यूट्यूब पे डांसेस वगैरह और ऐसी चीजें देख रहे होते हैं, आप लोगों को मैं आसान अल्फाज में समझा दूं, भाई हर ट्रांसजेंडर की लाइफ जो है ना वो महक मलिक जैसी नहीं होती, नहीं है। जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको उनके घर वालों ने बेदखल किया हुआ है, उनको माशरे ने धुतकारा हुआ है, भाई वो बहुत ज्यादा अजाब से और मुश्किलात से गुजर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं हर किसी की लाइफ बड़ी लेविश, बड़ी आसानियां और बड़ी आसाइशों में गुजर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात है कि हर मर्द में शाहरुख खान नहीं है, सलमान खान नहीं है, जी हाँ, हर औरत में नरगिस नहीं है, रेशम नहीं है, बिल्कुल, और इसी तरह ही हर ख्वाजा में महक मलिक नहीं है, जी हाँ भाई, गरीब लोग भी मौजूद हैं, उनका ख्याल करें। हम उनके लिए रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो बस मेरा तो आज ये छोटा सा पैगाम था, वो भी इसलिए कि मैं और फरहान इतना परेशान हुए और बिलीव करें इतनी मुश्किल से हमने ये राशन जो है अरेंज किया कि हमें पूरी जिंदगी इतना मतलब इतनी मुश्किलात का सामना। और अभी आप लोग इनकी बात सुन रहे हैं ना, आप लोगों को ये याद होगा कि हम हमेशा हमारा जो ये एपिसोड है हमारी रमजान ट्रांसमिशन का, ये यकम रमजान को हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की आप लोग वीडियोस देख रहे थे, तो भी पहले हो जाता है, और बाज़ औक़ात हम रमजान से 2-3 दिन पहले स्टार्ट कर देते थे कि भाई लिस्ट बहुत लंबी है, हम पहले लोगों को फारिग करें राशन बांट के। अब आप देखें आज रमजान की कौन सी तारीख हुई भी है, और हम अब जाकर हम इस काबिल हुए हैं कि हम लोग राशन बॉक्सेस अरेंज करवा सकें, और ये हमें काफी दिन लग गए हैं, इस पर थोड़ा लेट हो गए हैं हम लोग। बिल्कुल, तो चलते हैं हम अपनी कम्युनिटी की तरफ, कम्युनिटी के भी रिमार्क्स लेते हैं और राशन तकसीम करते हैं, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। तो उम्मीद है नाजरीन कि आपको हमारी फिजान रमजान का जो ये स्पेशल सेगमेंट है एपिसोड नंबर 1 आपको पसंद आया होगा, जिसमें हमारी राशन डिस्ट्रीब्यूशन भी थी और हफ्तार का सिलसिला भी था। तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे एक नए अच्छे प्रोग्राम के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा और हमें फीडबैक में जरूर बताइएगा कि आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो हमें पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारा मजीद अच्छा काम करने को दिल चाहता है। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए अपनी मेजबान सोनिया नाज को। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मोरट टीवी और केपीजी। फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई एपिसोड
और एक नए मोटिवेशनल प्रोग्राम के साथ अल्लाह ने के पास।